अरुण सर एक मिनट, मैं खाली एक स्टॉप करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यार जितने लोग हैं ना पीछे छुपे हुए रहते हैं ना ऐसे बंद बंद करके, वो लोग ज्यादा आगे आए आज। या नहीं जिन्होंने बात हाँ नहीं करो की करो है, अरुण सर करो करो। सर जिन्होंने सर मेरा एक पाइपलाइन में था 100 आईडी, वो आज फाइनल करके आया मैं। एक दिन में 100 आईडी 100 आईडी 5 लाख रोकड़ा हाथ में, रोकड़ा हाथ में आया आज वो पाइपलाइन में था। अच्छा मैं आज फाइनल करके आया, वो ओके हो गया डन। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए टाइटन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब एक ही दिन में पोल मार लिया आपने, जो साला मुझे 2 साल लगे थे या 1.5 साल लगे थे ऑलमोस्ट। ओके क्या बात है, ग्रेट। हमारे ठाकुर सर को पता है, खाली वो बताओ मत। ठाकुर सर है मेरे, जब मैं उनको बोला था और वो बोले थे कि तुम ही जाकर करो, मैं जाकर करके आया हूँ। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया टाइटन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके साइज के हिसाब से ये अचीवमेंट बहुत बड़ा है। एक ही दिन में वो आईडी मत मारो, थोड़ा थोड़ा करके मारो। ये कौन बोला, ये बीच में कौन बोला? अरे टाइटन्स के पास में दिमाग नहीं होता है यार, टाइटन्स एक दिन में आता है मारते हैं, तो कोई बात नहीं है। चलो मैं ज्यादा बीच में नहीं पढ़ूंगा इसके, जैसे मारना है मारो। आ गया ना सर, जो दिखने में छोटा सा रहता है वही डेंजरस रहता है। मतलब क्या मुझे ताने मारा, मतलब मुझे ताना मारा क्या? ग्रेट ग्रेट अरुण सर, वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। और ये सब आपके वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी मैजिक चल रही है। मैजिक नहीं, हाँ मैजिक ही चल रही है सर, लॉजिक नहीं है। बढ़िया है सर, आप है तो हम है। मैं भावुक हो गया, मैं भावुक हो गया अरुण सर, मैं बहुत भावुक हो गया ये सुनकर। क्या बात है, नेक्स्ट टाइम प्रो टाइटन्स लगा दे सर, प्रो टाइटन्स नेक्स्ट टाइम। प्रो टाइटन्स नहीं, प्रो टाइटन्स मेरे दिमाग में है ना बाबा। मैं धीरे धीरे, अभी गुफा में तुम लोग आए कहाँ पर हो, मैं धीरे धीरे लेकर जाऊंगा तुम्हें। क्या बात है, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू अरुण सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। अभी हवेली बाकी है क्या? हवेली नहीं साले, अभी तो वैकुंठ बाकी है। एनीबडी एल्स जो आज का मिरेकल? सर आज के दिन में 5 आईडी डन किया 3 प्लान के अंदर। और तू बंद रहे सलमान, तू बंद रहे, तू रेगुलर आइटम है। अच्छा ठीक है, तू बंद रहे। आज का वैल्यू मतलब तू रोज मिलने आता है ना मुझसे। एनीबडी एल्स? सर 21 लोगों का वीडियो आने बाकी, के सबका बंद है सर। मतलब कर क्या रहे यार, मतलब 9 ही बजा है ना अभी। आज शिरगावे सर का बर्थडे है सर। किसका? शिरगावे सर का बर्थडे है आज, तमन्ना सर। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ओके। शेयरिंग हो गया आज का? यस सर। क्या है कोई? स्टार्ट करो आप सर। ये कौन था? हेलो, ये ऑर्डर किसने दिया मुझे? कौन बात करना चाहता है? शिरगार सर कहां पर है? उनको जरा स्क्रीन पे लेकर आइए और उनको जरा विश करना बहुत जरूरी है। शिरगावी सर नहीं सर, अभी तक ऐड नहीं हुए वो। अच्छा अभी तक ऐड नहीं हुआ, ओके चलो ठीक है। हाँ किसको बात करना था? सलमान तू ही आ जा। नहीं सर, मैं क्या बता रहा था, 5 आईडी डन करना यानी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, वो होता ही है। लेकिन एक्चुअली में ना, मैं जो लोगों के इंतजार में था, मेरे को चाहिए थे वो लोग मेरे साथ में। तो अभी जस्ट 8 बजे मेरा मीटिंग था उनके साथ में। तो वो खत्म हुआ ना, तो वो बहुत अलग लेवल से उतरेगा वो बंदा। और ऑलरेडी वो होटल का ओनर है।
अभी लॉस में चल रहा है होटल, बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने। अच्छा, तो जैसा आपने बताया ना कि प्रॉब्लम के ऊपर घुसना है, तो मैं पूरा आधा एक घंटा फुल एनर्जी के साथ में ही था, घुसा था प्रॉब्लम के अंदर। तो उन्होंने हार्डकोर डिसीजन लिया है, बोले कि समर सक्सेस जबरदस्त लेवल पर करेंगे। तो वो मेरे को थोड़ा एनर्जेटिक क्या लगा कि अफर्मेशन जा रहा है, उस हिसाब से रिप्लेस, यानी जो मैं सुनना चाहता था वही सुन रहा हूँ सामने। अफर्मेशन ही जाता है भाई, अफर्मेशन ही जाता है और कुछ नहीं जाता है लाइफ के अंदर। हाँ ना, ये बहुत सारी चीजों को हम लोग मजाक में ले लेते हैं, लेकिन यही सारी चीजें जाती है। मैंने रियल में सर, रियल में मैं आपको पहले बताया ना कि मेरे सोच के बंदे मेरे को चाहिए, वो मैं मांग रहा हूँ। तो उसमें से आज एक तो मेरे से कनेक्टेड हो गया ना, वो मैं जानता हूँ उस बंदे की ताकत क्या है, आपके सामने लेके आऊंगा ना, तो मैं पहचानता हूँ ना कि वो रेस का घोड़ा है, कितना लेवल पे चल सकता है वो आदमी। लेकिन उसके पहले तो आपको भी घोड़ा बनना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टाइटन्स। यस सर। चलो ग्रेट, बढ़िया। एनीवेज माय फ्रेंड, चलो एनीवेज, मुझे कल का एक चीज चाहिए। कल हमने कुछ डिलीशन के बारे में बोला था, या चर्चा हुई थी हमारी, काफी डीप में गए थे हम लोग। तो कितने लोगों के लाइफ में ऐसे लगा आप लोगों को कि डिलीशन बहुत इंपॉर्टेंट था? प्लीज रेज योर हैंड्स। और क्या डिफरेंसेस आए कल के बाद में आपके दिमाग के अंदर या आपके जिंदगी के अंदर, कि क्या डिफरेंसेस है आपके? वो फिल्टर को थोड़ा ट्यून किया हमने, तो I want to know that. राजेश्री want to speak? हाँ राजेश्री मैम, हाँ नहीं अरुण सर, आपका हुआ। राजेश्री मैम, मैं मोहन ठाकुर सर, चेंजेस तो हुए। हाँ मोहन सर, मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ राजेश्री मैम बोलिए। मुझे नहीं बात करनी थी, आपने बोला ना चेंजेस हुए क्या, तो कुछ लगा के इसलिए मैंने हाथ रेज किया था एक्चुअली। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि डिलीशन के बाद ये लगता है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है सर, और जो नेगेटिव चीजें हम ध्यान में रखते हैं और पॉजिटिव चीजें छोड़ देते, जैसे कि आपने बहुत एक अच्छा एक्सरसाइज करवा के लिया हमसे कल, तो उससे ये पता चला कि अच्छी चीजें अगर ध्यान में रखेंगे ना, तो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। हमने कॉम्प्लिकेशन बना के प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने वो 40 दिन में जो जिंदगी के 4000 दिन हमने बिताए हैं, उसमें से 40 दिन को पकड़ा, और वो इंसिडेंट्स को पकड़ के हमने अपने 400 दिन खराब किए। और फिर बाद में और कुछ हुआ, उसको पकड़ के और 400 दिन खराब किए हमने। और ऐसे करते करते हमें लगने लगा कि हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। करेक्ट। रियलिटी वो नहीं थी, क्योंकि वो एक दिन जो हुआ, हमारे वाइब्रेंसी और फ्रीक्वेंसी 400 दिन तक चलते गए। राइट है ना? राइट सर। राइट, ओके। अपलाइन और डाउनलाइन को लेकर आपके दिमाग के अंदर क्या ख्याल है? आज तक आप अपलाइन के बारे में क्या सोचते थे? बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए डिलीशन को लेकर, है ना? कि अपलाइन फोन नहीं उठाता, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। सपोर्ट तो उनका हमेशा रहता है, सपोर्ट के लिए तो ऐसा कुछ कभी मिस नहीं हुआ है अपलाइन की तरफ से। लेकिन हम डाउनलाइन, एज अ डाउनलाइन हम सोचते हैं ना कि वो गलत सोच रहे हैं, या फिर गलत चीजें हम सोचते हैं, एक्चुअली वैसे नहीं रहती वो। अभी मैं आता हूँ यही सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो एनीवेज, टाइटन कांग्रेचुलेशन बोलो सारे लोग चैट विंडो के अंदर। वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। कम ऑन मोहन सर, आप बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली कल के सेशन के बाद मतलब ये समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम 2 या 3% ही रहेगा, या 2 या 3 दिन का रहेगा। उसको हमने 100 दिन का 100% कर दिया। करेक्ट। और उसके कारण जो 97-98% अच्छा है उसको बाजू में कर दिया, और वही 3% में हम जी रहे, और उसके कारण बाकी सभी चीज से वही प्रॉब्लम आ रहे थे। अभी मैंने कल कुछ इमोशनल चीजें बोली थी, कुछ इमोशंस को ये क्या इफेक्ट करता है? आपका एंगर कहां से डेवलप हुआ? कोई चीज की वजह से हुआ है? यस सर। अच्छा, अभी ये एंगर डेवलप हुआ तो ऑटोमेटिकली ये चीज जाता है डायरेक्टली आपके प्रोफेशन के अंदर भी, खाली आपके पर्सनल लाइफ में भी नहीं। मैं खाली इनके साथ में बात कर रहा हूं, ये इनके साथ में नहीं है, सबके साथ में बात कर रहा हूं। ये एंगर डेवलप हुआ ऑटोमेटिकली, मेरा अपलाइन भी ऐसा ही होगा, मेरा ये भी ऐसा ही होगा, डाउनलाइन भी ऐसा ही होगा। मतलब बात में ये सारी चीजें, ये जो डिलीशन है, अगर इतना नजदीक से हमने डिलीटिंग को डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी करने वाला है, खाली पर्सनल लाइफ में नहीं। राइट? टोटल हर जगह पे सर वो तकलीफ देता है।
हर जगह पे मोहन सर घर पे अलग है और प्रशांत के साथ में अलग है, ट्रेनिंग में अलग है, प्रोफेशन में अलग है, ऐसा होता नहीं है। हम हर जगह पे एक ही तरीके के, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सलमान का दूं तो वो घड़ी घड़ी आता है, फ्रंटलाइन स्पीकर है, तो उसका मतलब ये है कि वो घर पे भी ऐसा ही रहेगा। वो यहां से निकलने के बाद में घर पे जाके अलग होगा, वैसा नहीं होता है। मैंने आज सोचा कि मैं रिलेशनशिप और बाकी सारी चीजों का एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा हूं क्या, लेकिन ये रिलेशनशिप की बात नहीं है बाबा, ये हर जगह पे ये एक्सपेक्ट हमारा कनेक्ट होता है। हर एक्सपेक्ट में हम लोग ऐसे ही है। मैं अगर यहां मोटिवेटेड हूं तो आपको लगता है मैं घर पे जाकर मतलब उदास बनकर मतलब एकदम रोता हुआ चेहरा लेकर बैठा रहूंगा? यस सर। आई एम द पर्सन जो गया पर एनर्जी आनी चाहिए, राइट? यस तो चलो मोहन सर, ये बैरियर टूटा आपका? यस सर, 100% टूटा। तो कितने लोगों को लगता है लाइफ इज सो ब्यूटीफुल और हमने आज तक उसकी बैंड बजाई थी? कितने लोगों को लगता है मेरा अपलाइन बहुत मस्त था यार बंदा, मैंने उसके 2-3 चीजों को लेकर उसका पूरा एक पिक्चराइजेशन कर दिया कि यार ये तो ऐसा ही है। काजल वांट टू टॉक? या काजल टेल मी। यस सर, टाइटन मॉर्निंग सर। टाइटन मॉर्निंग बेटा। सर ये जो मैंने चार्ट कल बनाया और आपने जो एक्टिविटी करवाई कल, तो ऑलमोस्ट एवरेज में मेरा ज्यादा टिक मार्क आया है। तो वो सर मैं मेरे लिए ऐसा बोलूंगी कि मैंने खुद अभी लिखा है, जैसे अभी आपने बोला कि आप ये सब चीजें रिलेशनशिप के लिए ही नहीं बोल रहे हो, हमारे हर एस्पेक्ट में ये सब चीजें इंक्लूड हो रही है, राइट? तो मैं ऐसा सोचती थी, मैं हमेशा गिल्ट लेकर जीती थी और बहुत बड़ा बहुत गंदा इमोशन है बाबा, ये बहुत गंदा इमोशन है ये। मतलब सर ओनली नॉट इन रिलेशनशिप, मतलब हर चीज में अगर मुझसे कोई चीज नहीं होती है तो मुझे बहुत गिल्ट लगता है उस चीज का, कि शायद मेरे से ये बहुत और बेटर हो सकता था, मैं कर सकती हूँ ये मुझे पता है, बट अगर नहीं होता है तो मैं बहुत ज्यादा गिल्ट अपने मन में लेके उसको रिग्रेट करती थी और बहुत सारी चीजें, मतलब इमोशंस को टच होते हुए फिर मेरा वो वर्कआउट नहीं होता था। दूसरी एक बात है कि मैंने ऐसे लिखा है कि कोई भी पर्सन अगर हमारे लाइफ में आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो हमें सिखा के जाता है, तो वो किसी भी रीजन के वजह से हमें कुछ गलत बोलता है या फिर कुछ चीजें होती है तो वो अच्छी, मैं भी हाँ बोलो काजल। ओके। हाँ, तो मैं क्या सोचती थी कि कोई पर्सन अगर मेरे लाइफ में आता है तो अच्छा भी करके जाता है, बुरा भी करके जाता है, बट वही चीज मैं दिमाग में ले लेके बहुत सारी चीजें उससे कंफ्यूज रहती थी कि यार मेरे साथ में ये गलत करके गया बंदा या फिर अच्छा भी करके गया, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट, तो ये चीजें मुझे ऐसे लग रहा था। तो ऑलमोस्ट एवरेज में ये मुझे लग रहा है कि इस वजह से आया। एंड और एक चीज होती है कि सर अगर कुछ बुरी चीज होती है ना और मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं बोलती है नाउ इट इज ओवर इज ओवर, तो मैं वापस उस चीज को फिर वो कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, चाहे वो इंसान मेरे घर में पापा हो मम्मी हो, मैं कन्विंस ही नहीं होती थी ऐसी चीजें। तो इसके लिए शायद मुझे लग रहा है कि एवरेज में मैं ज्यादा अभी चेंजेस क्या है आपके माइंड में? अभी पहले और अभी को देखने में चेंजेस क्या है एज अ प्रोफेशन ऑल्सो? सर एज अ प्रोफेशन ऑल्सो कि मैंने अभी समर्थ में आज से 20 दिन पहले काजल जाती थी या 15 दिन पहले काजल जाती थी समर्थ में, और आज के काजल में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट में बताना मुझे, 30 सेकंड के अंदर मुझे बताना, 30-40 सेकंड के अंदर। डिफरेंस मुझ में ये है कि जो भी मैं अभी समर्थ में कर रही हूँ ना, तो मैं वर्कआउट करती हूँ अच्छे से, बट फिर भी मैं बोलूंगी गिल्ट था मेरे मन में, बट अभी इसके आगे गिल्ट नहीं होगा कि मैं एकदम 100% मेरा ऑलवेज दूंगी और उसमें से मेरे को 100% रिजल्ट मिलेगा ही, ये कॉन्फिडेंस मुझ में आया। गिल्ट एक बहुत डेंजर इमोशंस है और काजल ने खाली बोला ये इमोशन सबके अंदर है। ये एज ए ह्यूमन बहुत सारी चीजें होती है। गिल्ट अगर अपने अंदर कंटिन्यूसली रहता रहा तो ये हमारे प्रोडक्टिविटी को मार देगा, और गिल्ट नाम की चीज रखना, खाली इतना ही मैं बोलूंगा, आप लोग अपना 1000% दो। कितने लोग रेडी है 1000% देने के लिए? अपने लाइफ में अगर अपने प्रोफेशन को आपने 1000% दिया, आपके हर एक चीजों को 1000% दो, बाकी सारी चीजें छोड़ो, गिल्ट ऑटोमेटिकली, बाकी रिजल्ट छोड़ दो, मेरे वजह से नहीं हो पाया, मैं रिजल्ट नहीं निकाल पा रही हूं। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ। यस सर, समझ में आ रहा? बाकी रिजल्ट वगैरह छोड़ दो, रिजल्ट जो आना है वो इससे कहीं 100 गुना ज्यादा आएगा।
यस अभी मैं वो डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अभी पर्सन्स आते हैं हमारे लाइफ में हर्ट कर जाते हैं, अभी मैं वो सारी चीजों में नहीं जाता हूँ, हमारे कार्मिक अकाउंट्स कैसे होते हैं, किस तरह सेटल करना होता है उसको, ये सारी चीजों को अंदर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनली हम लोग मिले हुए समर्थ को लेकर, तो मैं जितना मेरे पास में सारी चीजों का आंसर है, सर। सारी मतलब मैं चीजों का। टीम के बारे में, सॉरी सर मैं आपको रोक रही हूँ, मतलब मैं टीम के बारे में भी, मेरी जो टीम थी ना, तो उसके बारे में भी मैं ये सोचती थी, बिकॉज जब मेरा जो नेचर है ना, तो वो ऑलवेज लोगों को कनेक्ट करने का नेचर है, तो मैं ऐसा सोचती थी कि यार मैं इतना अच्छे से बिहेव कर भी लोग टिक क्यों नहीं पा रहे, तो ये बहुत तो मतलब ऐसे लग रहा था कि लोग आते हैं तो तेरा नेचर है, लेकिन तेरी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या है? नहीं सर, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल बन जाती हूँ हर एक चीज पे, मतलब कोई भी कुछ भी, मतलब कि उनका इमोशन मेरे साथ में कनेक्ट होता है, तो फिर मैं, कोई बोलेगा ना कि मैम मैं अगर मैं प्रोडक्ट देने जाती हूँ, तो मैं, वो बोलेंगे कि मैम हम 2 दिन के बाद में पैसे देंगे या फिर 8 दिन के, मैं ठीक है यस ओके ऐसे करके, तो ये इमोशन वाइज भी सर शायद गलतियां हो रही है। नहीं, गलतियां नहीं, बड़ी गलतियां हो रही है, हो रही थी बोलूंगी सर। हाँ, अभी नहीं होना चाहिए, यस सर। राइट। वो उसका एक बहुत थिन लाइन है जहां पर हमको ड्रॉ करना है। अभी आप जितने इमोशनल हो, मैं भी उतना इमोशनल बन रहा हूं, राइट। लेकिन प्रोफेशनली अगर सक्सीड होना है मैं, तो वो इमोशंस को कहीं ना कहीं अपने को एक थिन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यस सर। समझ में आया? नहीं तो हम सारे लोग सक्सीड नहीं हो सकते। यस सर। हाँ, दुनिया वापरने के लिए बैठी हुई है हमें, हम जिस तरह सोचते हैं दुनिया वैसी नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, एक थिन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, कहां पर मैं जाऊंगी, कहां पर स्टॉप होगी। जैसे मैंने अभी आते आते एक थिन लाइन ड्रॉ किया, दिस इज द थिंग। अभी मैं वो डिटेल में तो मेरे प्रोफेशन के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मेरे स्केड्यूल, मेरे क्लाइंट्स के बारे में, लेकिन ये थिन लाइन ड्रॉ किया, दिस इज द थिंग। पहले बहुत इमोशनल बन चुका हूं, लेकिन दिस इज द थिंग, और ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके तरीके से काम होगा तो ओके, नहीं तो क्रॉस। कितने लोग मेरे बात से एग्री कर रहे हैं? राइट, ओके। एनीवेज, चलो आज कुछ एक्सरसाइज में जाए माय फ्रेंड्स। यस सर। गजानन सर बात करना चाहते हैं? सर वो आपने बोला था ना कौन कौन एग्री है? एग्री, हाँ हाँ, गलती से हो गया गज्जू। एग्री के हैं। अच्छा ठीक है, एनीवेज चलो आगे बढ़े हम लोग एक्सरसाइज में। यस सर। पहला क्या था? जनरलाइजेशन। दूसरा क्या था? डिस्टॉर्शन। डिलीशन। डिस्टॉर्शन नहीं, डिलीशन जो हमने लिया। व्हाट इज द डिस्टॉर्शन माय फ्रेंड्स? कितने लोग एक चैलेंज लेने के लिए रेडी है मेरे साथ में? सबके सब नहीं, लेकिन कितने लोग रेडी है अगर मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा अभी आपसे, और ऑनेस्ट बेसिस में आने के लिए रेडी है, स्क्रीन पे मुझसे बात करने के लिए रेडी है? प्लीज लेट मी नो। श्योर? हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन आएगा? ऋषभ आएगा? यस सर। ऋषभ आ रहा है तू स्क्रीन पे? यस, दिख रहा है सर? आपका हाँ दिख रहा है बेटा। आपका डायरेक्ट अपलाइन कौन है? शिव सर। कौन? शिव सर है। शिव सर है यहाँ पर, मेरे ख्याल से मैं उनका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, शायद उन्होंने ऑफ किया गाड़ी में, इसीलिए। आपके अपलाइन के बारे में कितने लोग हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है ऋषभ? यस यस, राइट, आप 100 लोगों के सामने बोल रहे हो। शिव सर एज अ अपलाइन आप क्या सोचते हो? और मैं तेरे बड़े भाई की तरह तुझसे पूछ रहा हूं, और देखो पता है मैं तेरा बड़ा भाई हूं एक्चुअली, मानता भी हो ना सर। और मुझे डायलॉग्स नहीं चाहिए। ओके। और मैं खाली इनसे काउंसलिंग नहीं कर रहा हूं ऋषभ से, मैं सारे लोगों से काउंसलिंग कर रहा हूं यहाँ पर। शिव सर की बुराइयां क्या क्या है, और आप क्या सोचते हो? मैंने कभी बुरा उनके बारे में सोचा ही नहीं, सच बताओ। डायलॉग्स नहीं चाहिए, डायलॉग्स नहीं चाहिए मुझे। एज अ अपलाइन उनमें क्या क्या कमी है वो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए हमेशा सपोर्टर की तरह ही रहे ना वो। मैं डायलॉग आप में से कितने लोगों को लग रहा है ये डायलॉग्स दे रहे हैं? अभी बहुत से लोगों चैट विंडो में लिखिए,
और मैं ऑनेस्ट आंसर चाहता हूं आपसे, ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि हमें हील होना है, हमें इवॉल्व होना है। बहुत सीरियस टॉपिक पे जा रहा हूं मैं, बहुत सीरियस टॉपिक पे जा रहा हूं मैं। ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं चालू है, कोई स्टेज वेज नहीं चालू है। हमारे जिंदगी के बहुत सीरियस टॉपिक पे जा रहा हूं। ये फिल्टर के बारे में बात हो रही है। पहला जनरलाइजेशन, डिलीशन, एंड थर्ड वाज, हाँ बोल ऋषभ। मैंने सर कभी उनकी गलतियां नहीं देखी, मतलब हमेशा Okay. मेरे लिए की तरह रहे हैं। ओके, जहाँ जहाँ जरूरत थी नहीं थी वहां भी वो पहुंचे सर, अच्छा, और मैंने जहाँ सोचा भी नहीं था वहां भी वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। चलो ग्रेट शिव, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ ग्रेट लीडर फॉर ऋषभ एटलीस्ट। ऐसा लेकिन नहीं मैं कि चाहता वो- हूं ना, मैं चाहता हूं, देखो मैं चाहता हूं कि खतरनाक बॉन्डिंग हो। हम सब लोगों ने एक दूसरे के बारे में एज अ लीडर, एज अ डाउनलाइन, कितने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टॉर्शन एक बहुत खतरनाक चीज है, जो मैं ये एक्सरसाइज के बाद में आपके साथ में बात करूंगा, राइट। कितने सारे ऐसे डिस्टॉर्शन हमने पाल के रखे हैं, जो चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है। आप में से कितने लोगों को कभी अंधेरे में डर लगा हुआ है? अंधेरा है एंड डर लगा है, मुझे और आपको लग रहा है कि कोई साउंड आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, कोई है, कोई क्या, सीधा बोलता हूं भूत है। कितने लोगों को ऐसा लगा है? चैट विंडो में प्लीज लिखिए। लगता है अभी ऐसा Yes. बिल्कुल लगता है, लगता है अभी भी लगता है। सबको यस सर। लगता है स्पेशली अगर हम एक, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, स्पेशली हम लोग अकेले अपने घर में या अपने बेडरूम में और एक हॉरर मूवी चालू है, डर जाते हैं सब, भीती वाटते। भीति वाटते हैं। पढ़ते रील देखा, वाइफ ने रील देखा कि हस्बैंड बोलकर गया है थाईलैंड में मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूं, लेकिन यहां तो रील के अंदर हस्बैंड्स तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और वो चीज वहां पर होती नहीं है, लेकिन हम उसको सोच सोच के इतना बड़ा बना देते हैं। पैटर्न कितनों को लगता है कैसे हो रहा है आपके लाइफ में? चैट विंडो में लिखिए अगर हो रहा है तो। वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो चीज। कितने लोग ऑनेस्ट रिव्यू आपके अपलाइन के बारे में या आपके डाउनलाइन के बारे में देने का दम रखते हैं? और मुझे अच्छी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि आप लोगों के बीच में इतना ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग होता ना तो ये टीम यहां पर नहीं होती। ये टीम बहुत आगे बढ़ चुकी होती। मुझे अच्छी बातें नहीं सुननी है। मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है, मेरे अपलाइन बहुत ये है, और मेरे अपलाइन ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं ऑनेस्टली हील करना चाहता हूं आपको, हील। सर मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, एक मिनट अरुण सर, मैं हील करना चाहता हूं आपको, मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, और मैं अपलाइन को भी लूंगा उस जगह पे। संदीप उमाप। यस सर। हाँ संदीप, मुझे ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, मुझे कोई भी स्टेज वाला परफॉर्मेंस नहीं चाहिए यहाँ पर। हाँ, मैं डाउनलाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। डाउनलाइन के बारे में बोलिए। नॉट एन इशू। मुझे हाँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर नाम लेके बोलिए कि ये बंदे के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि ये ऐसा है। अविनाश यादव सर। ओके, नो इशू। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अच्छा, ओके, गुड। संदीप के लिए एक हाई टाइटन कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि यहाँ पर इतने लोगों के सामने गैलरी में आकर ये बोलना, और जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। हाँ, जिम्मेदारी नहीं उठाते। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं आगे ग्रोथ के लिए मैं एजुकेशन पे फोकस करता हूँ, उनके पास है, लेकिन वो एफर्ट नहीं दे रहे एजुकेशन लेने के लिए, नया कुछ करने के लिए। ये दोनों को पिंग करना, अविनाश को आगे लेना, बिकॉज आई कांट सी देम ऑन माई स्क्रीन। ही इज देयर? ओके, है अविनाश सर है। हाँ, ओके। आप बिंदास बोलिए संदीप सर, मैं अविनाश सर को भी लेता हूँ सामने। कि मतलब अभी मेरे टीम में मैं अकेला ही बेसिक ट्रेनिंग लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि
अविनाश सर भी लेते, लेकिन वो डरते। आप टेक्निकल चीजें बता रहे हो संदीप सर, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? मैं उनके बारे में जानना सोचता हूँ कि मुझे टेक्निकल चीजें, रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है वो। हाँ हाँ, और बस उतना ही, एक ही पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट प्लीज लेट मी नो कि जितना 2 साल में दिलीप सर, मैं आता हूँ दिलीप सर, आता हूँ आपके पास में। सर हाँ, 2 साल अविनाश सर ने इतना काम किया, मतलब नहीं, मुझे बटरिंग नहीं चाहिए, मुझे ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए कि अविनाश के बारे में आप क्या सोचते हो। अभी 2 साल से सीरियस नहीं है। 2 साल से सीरियस नहीं है? नहीं। तो आपके बिहेवियर में उनके प्रति क्या क्या चीजें निकलती है? अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीरियस बंदा हूं, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीरियस बंदा हूं, ठीक है, आपके नीचे, राइट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, सारी चीजें करने के लिए तैयार है, आपके विजन के हिसाब से मैच करके काम करने के लिए भी तैयार हूं, तो आप मेरे साथ में क्या करते हैं, एक्शंस क्या लेते हैं जो अभी आप अविनाश के साथ में नहीं ले रहे हो? मतलब जैसे पहले हमारा डेली बात होता था, अभी डेली बात मतलब आप मेरे साथ में बॉन्डेड रहते हैं, तो सुन रहे हैं बात को? ये संदीप सर का स्टोरी है, सुन रहे हैं ना? मतलब आप डेली मुझसे बात करते हैं, बराबर है? मैं आपका फेवरेट लीडर बनता, सुबह से लेके सुबह गुड मॉर्निंग मेरे साथ होता, गुड नाइट मेरे साथ में होता, बराबर है संदीप सर? यस, बराबर सर। और क्या करते हैं? बस इतना ही सर। मेरे पर्सनल लाइफ को भी हील करते हैं कि मेरी पर्सनल जिंदगी में ये चल रहा है, तो भी हील करते हैं ना आप? यानी कि बेसिकली आप मुझसे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते हैं। अभी मतलब कनेक्शन थोड़ा सा नहीं, काफी है। अविनाश, मुझे अविनाश चाहिए स्क्रीन पे। अविनाश कहां पर है? हाँ, इज अविनाश, अभी आप संदीप सर के बारे में क्या सोचते हो, क्यों ऐसा है? सर जब भी मैं संदीप, मुझे बटरिंग नहीं चाहिए अभी, मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए बेटा। जब भी मैं समर्थ सक्सेस में आया था, स्टोरीज नहीं, हाँ चलो, ओके चलो, कंटिन्यू, ओके। समर्थ सक्सेस में आया था वो टाइम पे मुझे ऐसा छोड़ दिया कि मुझे ऐसा लगता था कि सर मेरे पास अभी आते नहीं है, मुझे टाइम देते नहीं है। उसके बाद डिस्टर्ब किया थोड़ा, सर का कॉलिंग में आएंगे, एक दूसरे को कॉल नहीं करते थे फिर बाद में। अच्छा, तो ये सारी चीजें संदीप सर की वजह से हुई है ना? नहीं, दूसरी बात ये कि मेरा घर में थोड़ा मेरा हेल्थ, डैडी का हेल्थ के रिलेटेड थोड़ा इश्यू था। हाँ, तो उस टाइम पे संदीप सर ने सपोर्ट नहीं दिया, बराबर है? तो थोड़ा मैं उधर डिस्टर्ब था, मैं इसके लिए भी थोड़ा था डिस्टेंस। राइट, तो उस टाइम पे संदीप सर आपके साथ में कनेक्ट नहीं हुए, बराबर है ना? मतलब आपकी पर्सनल चीजों को नहीं समझा उन्होंने, बराबर, राइट? और उस टाइम पे वो काम के बारे में सोच रहे थे और आपकी फैमिली प्रॉब्लम थे, और उन दोनों, मतलब आप फैमिली में थे और आपका अपलाइन काम लेकर आपके सर पर चढ़ा हुआ था, बराबर है ना? काम क्यों नहीं कर रहा है, और अभी को लग रहा था कि साले इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बराबर सर, बराबर है ना? ये बोलता है कि धंधा कितना ला रहा है, अभी बोल रहा है धंधा छोड़, मेरा पर्सनल लाइफ देख। दोनों में से कौन सही है? दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है। दोनों भी अपनी जगह अपलाइन सही है। एंड थैंक यू वेरी मच अभी, थैंक यू वेरी मच संदीप सर, दोनों सही है कि आप लोग इतना ब्रेव तरीके से इतने मतलब लोगों के सामने आकर ये सारी चीजें बोलना है ना, आसान नहीं होता, राइट? अभी आपको क्या लगता है अभी कि संदीप गलत है? नहीं सर, संदीप सर आपको क्या लगता है कि अभी गलत है? संदीप सर कभी भी गलत नहीं है। बटरिंग है, बटरिंग नहीं चाहिए मेरे को। स्टार्टिंग में मुझे जो सपोर्ट किया था ना सर, हम मतलब एक बहुत काम करते थे, मतलब सर टाइम ही नहीं मिलता था हम लोग को। ये थोड़ा डिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि मेरा फैमिली मैटर की वजह से मेरा थोड़ा धंधा स्लो हो गया, तो सर को लगा कि मैं थोड़ा काम पे ध्यान देना बंद कर छोड़ दिया। मतलब संदीप ने बोला कि चल इसका हो गया। अभी तेरे दिमाग में पिक्चर क्या चल रहा है मैं बताता हूँ अभी, कि जब तक मेरे से फायदा उठाना था, ये सब सुनना, अब सुनना, ये सबके लिए है। मेरे से जितना जूस निकालना था निकाला, जब मेरा जूस खत्म हो गया
तो संदीप सर का इंटरेस्ट मेरे अंदर खत्म हो गया। अब मैं मेरे पर्सनल इसमें पढ़ा हूं, संदीप का स्टोरी मैं बता, अब मेरे पर्सनल इसमें पढ़ा हूं, तो ये बंदे को कोई पड़ी नहीं है मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, इसको धंधे की पड़ी है, मतलब मेरे से काम निकला, अभी किसी और को पकड़ रहा है, बराबर है, किसी और के साथ में जा रहा है। अब एक एक चीजें लाइंड अप हो रही है, ये मैं गारंटी बोलता हूं अभी के साथ में यही हो रहा होगा कि पहला मेरे साथ में था, अब ये बंदे को नया एक बंदा मिला जो सेल्स दे रहा है, अभी उसके साथ में लगा हुआ है, बराबर है ना, 1000% बराबर हूं मैं अभी। अब संदीप के दिमाग के अंदर चल रहा है सीन कि साला पहले जिस तरह काम करता था अभी नहीं काम करता है, इसका हो गया, थोड़ा पैसा कमाया, अभी निकलने का तैयारी के अंदर है, अभी खाली टिका हुआ है, जो मैं चाहता हूं मेरे विजन के साथ में नहीं भाग रहा हूं, तो मैं तो इसीलिए भागूंगा ना, जो मेरे को धंधा दे रहा है इसीलिए तो मैं करूंगा ना। ये पहले की तरह काम नहीं करता है, पर्सनल लाइफ के अंदर बिजी हो गया है, अब मैं तो अपने सपने देखूंगा ना, मेरे को कैपिंग जाना है, मेरे को ब्लू डायमंड जाना है। एम आई राइट और रॉन्ग संदीप? करेक्ट। और एक्चुअली दोनों ने अपने दिमाग में इतना भयंकर पिक्चर बना के रखा है एज अपलाइन डाउनलाइन। ये तो तुम दोनों आ गए, यहां पर बैठे हुए बड़े बड़े डायमंड फाइमंड जितने भी है ना, जो नहीं भी आ रहे स्क्रीन के ऊपर, सबके दिमाग के अंदर यही लगा पड़ा हुआ है, अपनी स्टोरी खुद क्रिएट करके रखा हुआ है, खुद अपने आप को कन्विंस भी करा के रखा हुआ है, खुद मान भी चुके हो हर तरीके से, मेरा अपलाइन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा उसने ऐसे, इस वजह से, एंड इसीलिए आपकी टीम की बैंड बजी पड़ी हुई है। अभी कम से कम हक कर सकते हो एक दूसरे को सॉरी बोलकर कि मैंने गलत सोचा। सर मैंने गलत किया। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे से 3 मिनट बात करो, और अभी आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं अभी आप, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बोथ बिकॉज दिस इज अ ब्रेव थिंग। इतने सारे टीम के अंदर बोलना, मैं बहुत इमोशनल बंदा हूं, मुझे लगता है सब अच्छे हैं, सब लोग यहाँ पर शायद अच्छे नहीं होंगे, कोई कोई आप दोनों पे हंसते भी होंगे, मैं समझता हूं, उनको लगता है कि मैं बहुत शाना हूं, शाना नहीं है, तो इतना शाना होता तो तेरे पास में BMW मर्सिडीज ऑलरेडी आ चुका होता। मैं चाहता हूं कि आप दोनों 3 मिनट सिर्फ एक दूसरे को, 1.5 मिनट अभी मैं आपको दूंगा, 2 ले लेना, संदीप 2 मिनट आप ले लेना। आपको क्या बोलना है अभी को आज? आप पहले मैं बात क्या करूं feel क्या? कर रहे हो? पहले मैं बात करूं क्या अविनाश सर बात करेंगे? पहले आप बात करो संदीप, आपको क्या बोलना है, और पूरे इमोशंस के साथ में बोलना प्लीज। आई लव यू बोलने का मन कर रहा है तो भी बोलना, वो पुरानी यादें थी हमारी तो भी बोलना, प्लीज बोलना। ऍक्च्युली अविनाश सर एक्स्ट्रीमली सॉरी की मी जास्त प्रोफेशनल झालो. ऍक्च्युली सर एवढं पण प्रोफेशनल व्हायला नाही पाहिजे, फक्त पैसा पैसा नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे आम्ही ज्यावेळेस पप्पा आजारी होते आणि मम्मी पण आजारी होते त्यावेळेस आम्ही थोडे दिवस काही फक्त अटॅचमेंट दाखवली, नंतर निलेश असेल मी असेल आम्ही बाहेर पडलो, कारण की त्यावेळेस आपल्या धंद्याची पूर्ण वाट लागली होती. पण पैसा तर आम्हाला पण पाहिजे, त्याच्यामुळे आम्ही थोडस अदर टीमकडे लक्ष दिलं आणि आपले जे लोक होते म्हणजे हेमंत कदम असतील किंवा जे मेन लोक असतील त्यांच्याकडून आमच्याकडे दुर्लक्ष आलं. त्यासाठी आय एक्स्ट्रीमली सॉरी. पण आता जे पण आपण लोक क्रिएट करू, जे पण लोक आहेत, भले तुम्ही साताऱ्याला असले तरी मुंबईला आपण मिळून चांगल्या प्रकारे काम करू. आणि माझी अशी इच्छा आहे की माझ्यानंतर ज्या ऍक्टिव्हिटी करण्यामध्ये मला वाटतं की मी एक्सपर्ट आहे, ते तुमच्याकडे स्किल आहे, तर तुम्ही थोडंसं अजून थोडंसं एफर्ट घेतले तर तुम्ही म्हणजे म्हणता ना माझा उत्तराधिकारी तुम्ही होऊ शकता माझ्या टीम मध्ये माझ्यानंतर. अविनाश सर ऍक्टिव्हिटीसाठी अभी क्या फील कर रहा है संदीप के लिए? आप क्या बोलना चाहते हो? बहुत अच्छा लग रहा है. जैसा एक फादर एक बच्चे को जैसा बोलता है ना, वैसा उन्होंने मुझे आज बताया. और मैं थोड़ा उनके बारे में जो गलत सोचा था ना, मुझे आज फील हो गया कि उनको जो लग रहा था वैसे वो नहीं है, ऐसा मुझे अभी लगा उन्होंने बात किया तो उसके लिए मैं भी एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ. अभी इसके आगे संदीप सर जो भी बोलेंगे वैसा काम मैं करूंगा और आगे वो जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि मेरे अपलाइन है वो. तो मतलब अभी तक जो भी हो. और मैं नितिन को भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, नितिन यादव को. शायद वो ऑनलाइन नहीं है,
वो ओके जब भी मुझे मिलता है ना, तो मैं उसको पॉजिटिव बोलने से मैं उसको ज्यादा नेगेटिव ज्यादा बोलता हूँ। मतलब जब ट्रेनिंग हुआ ना, तो मैंने उसको ऐसा बोलना चाहिए, भाई तेरा अभी तू चेंज होएगा 100%। मैंने कहा तेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तू इतना ट्रेनिंग अटेंड कर कुछ नहीं होएगा। ऐसा मैंने नेगेटिव बोला। मतलब वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, अरे हमने पॉजिटिव वाइब देना चाहिए था, हम जाते थे तो नेगेटिव वाइब देंगे, क्योंकि अभी वो अटेंड नहीं कर रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। सर वो अभी मीटिंग में अटेंड कर रहा है ना, तो मैं खुद को गिल्ट फील कर रहा हूँ कि अरे मैंने उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दिए, शायद उसके वजह से तो नहीं वो अटेंड कर रहा है ना। नहीं, उसके वजह से नहीं, 1000% उसके वजह से। बहुत कम लोग होते हैं, आप ये चीज समझो, बहुत कम लोग होते हैं ये दुनिया में जो सब कुछ झेल कर है ना ऊपर आते हैं। सिचुएशन इंसान झेल सकता है, वर्ड्स जो होता है ना वो नहीं झेल सकता। आपके भरोसे पे कोई बंदा आया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपने घर के बच्चों को इस तरह अगर आपने बोला तू कभी नहीं बदलने वाला, तू कभी नहीं बदलने वाला है, उसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? और उसका पैटर्न बन जाएगा, तो कभी नहीं चेंज हो जाएगा। आप अपने डाउनलाइन को वही बोल रहे हो ना। अगर ये स्टेटमेंट बदल के ये बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि तू बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा। हम ये स्टेटमेंट अपने आप को भी देते हैं ना, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। अच्छा एनीवेज चलो, डिस्टॉर्शन के बारे में बात कर रहा था मैं, राइट। अभी मैं फिलहाल ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। दिलीप सर को कुछ बात करना था। अभी के लिए यहां पर रख दो माय फ्रेंड्स। ये दोनों एग्जांपल खाली संदीप सर का और अविनाश सर का है कि हम सबका है? ये सबका है सर, हम सबका चैट विंडो के अंदर डालिए। बहुत लोगों का है ये। सबका है सर। सबका ही है ना? सबका है सर, सबका। सबके अंदर ही चालू है ये सारी चीजें। मेरा अपलाइन, मेरा डाउनलाइन, मेरा डाउनलाइन एक नंबर का येड़ा है, मेरा अपलाइन साला ही ऐसा है वैसा है, XYZ है, राइट? यस सर, यस। और कोई बंदा चैट विंडो में जिसको बात करना है? नमस्कार सर, नमस्कार प्रताप सर, बोलिए। दिलीप सर हाथ उठा रहे थे। हाँ सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन बात कर रहा है? दिलीप सर बात कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ दिलीप सर। प्रताप सर मैं आता हूँ आपके पास में। आज सर श्रेयस का बर्थडे है सर। अच्छा, हाँ, तमन्ना श्रेयस का बर्थडे है सर। क्या बात है? हाँ, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा यार मुझे स्क्रीन पे वो। हेलो सर, उन्होंने हाँ देखिए सर, क्या देखिए सर, मम्मी तुला चॉकलेट सांगितलं नाही तुला अरे बाप रे, ओके चलो बर्थडे सेलिब्रेशन और चालू है आप शेरावी लोग का। सर के बर्थडे के दिन पर हम लोग एज अ डाउनलाइन में और जोशी सर उनसे प्रॉमिस करते हैं आज के दिन कि आज तक कुछ भी हमसे गलतियां हुई हो, कुछ गलत बोला हो, या फिर टीम में होता है ना 19-20 कुछ तो चालू रहता है, तो हाँ। सबके लिए हार्टली सॉरी बोलते हैं। और हम लोग आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की खुद ने लेके काम पे स्टार्ट है सर। क्या बात है, क्या बात है। मैं सिंपल इतना बोलूंगा, डिस्टॉर्शन मैं आपको कल समझा के देता हूँ क्या है, डिटेल में समझा के दूंगा। आज के लिए इतना बस है। हम सब अपने घर का कचरा डेली साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? डस्टबिन में डालते हैं कि नहीं? यस आप सुबह उठते हो, कचरा निकाल के एक बैग में डाल के घर के बाहर रखते हो कि नहीं रखते हो? कितने सालों से ये कचरा हमने अपने अंदर डालकर रखा हुआ है किसी एक बंदे के लिए, अपने अपलाइन के लिए, और लास्ट में वो एक दिन आता है जो गलती होती भी नहीं है उसकी। जैसे मेरे क्लाइंट पे मेरे अभी गुस्सा फूटा, अभी जस्ट फूटा। अभी क्लाइंट का नाम लूंगा तो सूर्य पाटिल सर को मालूम पड़ जाएगा, राइट? गोवा में उसका टीम है, माई लाइफस्टाइल का बंदा है, बड़ा बंदा है यार। वो छोटे मोटे इसके अंदर दिमाग हटा मेरा। मैं बोला तेल लगाने जानते, करना ही नहीं है तेरा। उसको लग रहा है यार इतना क्या कर दिया मैंने, राइट? गलती उसकी थी, 1000% थी, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि जो मैंने बोला कि मेरे को करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है?
अब वो गार्बेज मैंने उसके लिए बहुत भरकर रखा हुआ था। अब मैं ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता था क्योंकि वो 2-3 साल में एक बार मुझसे बातचीत होती है, लेकिन वो पहले से पड़ा हुआ था। हमारे अंदर ऐसे कितने गार्बेज पड़े हुए हैं दोस्तों अपने अपलाइन के लिए। आज अगर संदीप सर ने और अविनाश सर ने बात कर लिया, मैं गारंटी बोलता हूं ये दोनों मिलकर अभी कल बवाल मचा देंगे आज के बाद में। क्या मैं सही हूं संदीप सर, चैट विंडो, अविनाश? यस सर, 100%। ये डिस्टॉर्शन का ये मतलब नहीं है जो मैं अभी समझा रहा हूं, टॉपिक निकला इसीलिए बोल रहा हूं। कचरा है ना, साफ कर दीजिए, कचरा साफ कर दीजिए। सॉरी बोलना है, सॉरी बोलिए अगर गलती हुई है तो, या मैं ये फील करता हूं और अच्छे तरीके से बोलने का तरीका है। सर और मैं एक बोलूं क्या? हाँ बोलो भाई। मैं संदीप सर को तो एक्सट्रीमली सॉरी बोलता ही हूँ, लेकिन मेरी जो डाउन है, मेरे साथ में काम करने वाले हर बंदा जो मेरे साथ विश्वास रख के मेरे पास आया है काम करने के लिए, उसको भी मैं सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि आज तक मैंने जो भी किया है वो मैं मेरे में चेंज करके दिखाऊंगा आने वाले 6 महीने के अंदर। उनको भी सॉरी बोलता हूँ क्योंकि जो सर ने बोला था कि मैं खुद बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहिए, मेरे में नॉलेज है, तो मैं आगे जाके मेरा खुद का बेसिक ट्रेनिंग, खुद का बीओपी, खुद का सेमिनार, ये सब मैं खुद करूंगा सर। और मैं आपको आज वर्ड देता हूँ और सबके सामने बोलता हूँ सर, मैं 100%। चलो ग्रेट, टाइटन कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो चैट विंडो के अंदर। एनीवेज प्रताप सर आइए आप। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैंने भी टाइटन जब भी अटेंड किया उसके बाद मेरे में प्रताप सर एक सेकंड के लिए रुकूंगा मैं अभी के, इसके बाद में ना अगर हो सके ना जो अपलाइन के साथ में के प्रॉब्लम्स है, ये हमारा क्लोज होने के बाद में आप मिलकर कॉल कर बात कीजिएगा। कितने लोग रेडी है ये कॉल करके बात करने के लिए? और बिंदास बोलिए, मैं ये सोचता था या मुझे ऐसे लगता था। रेडी हो आप लोग? यस सर। पक्का? यस सर। ये चैलेंज है। कल और एक चैलेंज करवाऊंगा मैं आपसे। कल और एक चैलेंज रहेगा जो मैं करवाऊंगा, जो शायद इससे बड़ा होगा। लेकिन रेडी हो आप लोग? यस सर। करेंगे? यस सर। बिंदास दिल खोल के बोलिएगा। मेरे को लगता तो तू एक नंबर का सर। अपने अपलाइन को। यस सर। राइट, उनसे उनका फीडबैक लीजिए, वो क्या सोचते थे, मिलकर सॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि मुझे चाहिए ये टीम जो है ना, वो इंडिया में हिस्ट्री रचे। ये 100 लोग जितने हैं हम लोग। रेडी हो दोस्तों? सुनील सर अभी की अभी संदीप सर को, अगर आपका डायरेक्ट है, संदीप सर को कॉल लगाएंगे और बोलेंगे इमोशनली, टेक्निकल बातें नहीं होगी। मुझे ये फील होता है संदीप सर, मैं ये सोचता हूं। समझ में आ रहा? बिंदास बात कीजिए उनके साथ में, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होगी, बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल का बनेगा। और ये है डिस्टॉर्शन। प्रताप सर कैरी ऑन। सर मेरे को यही बोलने का था, 1 साल पहले जो मेरी टीम में जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, उससे मैं अभी मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, परंतु उसके दिन से मेरे साथ संदीप दुर्गे सर और मेरी बात नहीं हो रही। जो लीडर ने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया, सब कुछ को पकड़ के कल करवाऊंगा। अच्छा एक संदीप दुर्गोड़े सर है यहाँ पर? इज नॉट देयर ना? मैं कल करवाऊंगा आपकी बातचीत। ओके सर, मुझे बात करना है। हाँ बोलिए, किसी को बात करना है? तो सुशील बात कर रहा हूँ। सुशील बोल बेटा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे पूछना था कि अगर हमारा अपलाइन है जो ना, अपलाइन ही अभी हमारे टीम के बारे में नेगेटिव बातें, टीम को नेगेटिव सवाल जवाब नहीं दे रहा हूँ सुशील। मैं खाली आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। बोलना नहीं है। हाँ, मेरा जो सीनियर है ना अभी सर, सॉरी अपने गलती के बिना कभी मत बोलना। हमारे टीम को लेकिन अगर हमारी गलती है तो आपके बिल्डिंग के वॉचमैन एक साधारण भिखारी भी हो, आपको लगा आपने कार में बैठे चल रहे निकल, और फिर आपको फील हुआ कि एक इंसान के साथ में इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए था, तो भी उतर के कार नेक्स्ट सिग्नल क्रॉस करके सॉरी बोलना। अगर आपको लगता है, मैं जवाब दे रहा हूं आपके इसका, आपको लगता है कि आपका अपलाइन नेगेटिव फैलाता है, सॉरी मत बोलिए, लेकिन एटलीस्ट मैं आपके बारे में ये फील करता हूं, इस वजह से मैं अलग हुआ, इतना बोल सकते हैं सुशील? यस सर।
इतना बोलिए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए कि आपका स्टोरी मैंने सुना, सामने वाले का भी एक अलग स्टोरी रहेगा सुशील। चलो आप अपना अपना बोल दीजिए, स्टोरी बताइए। आप अपलाइन नेगेटिव फैलाता है, गोवा ग्रुप से है ना सुशील अपन? हाँ सर, गोवा ग्रुप से। सर क्या हुआ, परसों सुनील सर ने बेसिक ट्रेनिंग रखा था, तो मैं जो मेरा सावंतवाड़ी में विकर का टीम है उनको उधर ट्रेनिंग के लिए लेके गया था। तो मेरे इमीडिएट प्लान है ना, वो पिछले 5-6 महीने से सर समर्थन में है, लेकिन मालूम है मुझे, पता है आप नाम नहीं ले रहे हो, मुझे पता है सुशील कौन है वो। हाँ सर, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मेरे टीम को कॉल करके पूछ रहे कि आप उधर क्यों गए उस ट्रेनिंग के लिए, आपको किसने बोला, आपको इनकम नहीं आता है, आपका फुकट का गाड़ी का खर्चा लेकर के आपको किसने बोला। ये बात सर मुझे पता ही नहीं, उन्होंने उन लोगों को बोला। लेकिन आज जब मैं टीम को मिला ना, कोर मीटिंग लिया, तब आज मुझे पता चला कि उस बंदे ने ऐसा किया। मुझे विश्वास ही नहीं था कि वो बंदा ऐसा करेगा। तो सर उसको मैं क्या बोलूं अभी कॉल करके कि तूने ऐसा क्यों किया वगैरह, ऐसा क्यों क्या, सॉरी बोल के निकल जाओ। सॉरी नहीं बोलना है यहाँ पर, आपकी गलती कहाँ पर है? सॉरी कभी नहीं बोलना है, तुम्हारी गलती नहीं है, कभी जीवन में किसी को सॉरी मत बोलना। लेकिन आपको अगर लग गया कि ये मेरे से गलत हो गया है, जस्ट बिकॉज, कभी भी मैं किस तरह एनालाइज करता हूं आपको बहुत सारे बार, मैं थोड़ा अलग ट्रैक पे जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं मैं किस तरह देखता हूं। मैं बहुत बार बोला है अपने ट्रेनिंग के अंदर, मेरे अंदर वो गरीब प्रशांत भी है, झोपड़पट्टी वाला। अगर मैं किसी को कुछ बोलता हूं, डांट देता हूं, तो मुझे हमेशा, मैं अपने आप को सोचता हूं बाद में कि अगर मैं वो साधारण सा बंदा होता विदाउट एनी पावर, तो मैं इस तरह डांटता क्या। और जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में पावर है इसीलिए मैंने डांटा, मतलब पैसे का, या मैं आज यह लेवल पे हूं, मैं जाकर काफी बार बहुत सारे लोगों को मैंने सॉरी बोला है। गलती नहीं है, किसी के बाप के सामने सॉरी मत बोलना, लेकिन वो बहुत थिन मार्जिन है, अपनी गलती है या नहीं है। अभी वो भी मैं आपको एक बार नेक्स्ट लेवल के टाइम पे बता कर दूंगा किस तरह वो एनालाइज किया जाता है। आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। एज अ डायमंड भी, कभी भी डायमंड बनने के बाद, ब्लू डायमंड बनने के बाद में अपने आप को रोज रीचेक करना कि डायमंड शिप मेरे सर पे तो नहीं चढ़ा हुआ है। एक एक बंदे के लिए मैं मर रहा था, एक एक सेल्स के लिए मर रहा था। आज मेरे नीचे मैं एक 50 जोड़ी बनाए हुए बंदे को कॉल नहीं उठाता हूं, या मैं अगर एमराल्ड बन चुका हूं, मैं अगर पर्ल बन चुका हूं, आज मेरे नीचे जो बंदा सीरियसली काम करना चाहता है लेकिन उसका कॉल नहीं उठाता हूं, राइट। तो वो एक घमंड है हमारे अंदर कि मैं प्लैटिनम हो गया हूं। वो चीज जब तक नीचे नहीं जाएगा ना दोस्तों, तब तक आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाओगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हमेशा ये बात याद रखना कि हम सब लोग जीरो से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं, राइट है ना। हमारे लिए एक एक सेल जरूरी था। आज हम लोग ये डेजिग्नेशन पे पहुंचे, उसके बाद में क्या हमारा स्वभाव बदल गया है? ये हमेशा अपने आप को रीचेक करना जरूरत है। अभी आपका जो केस है सुशील सर, यहाँ पर आपको सॉरी भी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आपको एक्चुअली आपके टीम की ओनरशिप लेने की जरूरत है, चैलेंज लेने की जरूरत है। मैं ले चुका हूँ सर ओनरशिप। चैलेंज लेना है, इन्हीं के सामने कर बताना है। दो तरीके के लोग होते हैं। ये दूसरा जो मैं अभी वर्जन बता रहा हूं ना, यही गोवा में तुमसे बड़ा लॉन्ग टर्म टीम खड़ा कर बताऊंगा। 3-4 महीना नहीं, लेकिन 5 साल के बाद में तुम भी यहां पर खड़े हो, मैं भी यहां पर खड़ा हूं। कौन कितना सुखी है ना देख लेंगे। पैसा छोड़ो, कौन कितना सुखी है देख लेंगे। उनको इतना, लोगों को इतना पूछना, 1:30 बजे रात को है ना फोन बजेगा ना, उनका आधार हिल जाता है। समर्थ में ऐसा है क्या? नहीं। लोगों को देखता हूं ना बाबा, तुम लोग अभी एक्चुअली मेरे सामने बच्चे हो, इनके साथ में मैं रहता हूं। फोन आता है ना, 3-3, 4-4 मोबाइल है, फोन आता है, इनका आधार हिल जाता है, बीपी इनका हाई हो जाता है। 10 साल में मर जाएंगे इतना टेंशन लेकर। अपना बिजनेस मस्त सा लोगों के साथ में रहने का है कि नहीं है? यस सर। हम लोग कनेक्टेड है, एजुकेशन है, कितना मजा है यार। थोड़ा सा पैसा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा सुकून है कि नहीं है? यस सर। और ये पैसा लेके सुशील दुबई सेटल होना है क्या? नहीं ना। नहीं। फाउंडेशन बना, चैलेंज ले। मैं वादा करता हूं अगले 3 महीने के अंदर गोवा में ही अपन अपना वापस से कार्यक्रम चालू करेंगे। क्या बोलते हो सुनील सर? यस सर। मैंने उनको चैलेंज भी किया है। उन्होंने मुझे चैलेंज ये किया, क्या तू ट्रेनिंग करके आया ना अभी टाइटन का, मुझे 3 महीने में 1 लाख कमा के दिखा।
मैंने बोला मैं अब चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कमा के दिखाऊंगा आपको। और ये भी मैंने बोला ऐसे नेगेटिव उनको मालूम नहीं है तुम्हारे साथ में कौन है। अगर हम मिलके काम करें ना, ये गोवा वोवा नहीं, मेरा तो क्या बोल सकते हैं, मेरा तो मतलब सोच यहां तक है कि इंडिया की सबसे बड़ी टीम में से एक बना है। नो मोटिवेशन। 500 टाइटन्स हम लोगों के नीचे 10-10 टाइटन्स रेडी हो रहे। क्या होने वाला है हमारा, क्या लगता है सुनील सर? यस सर। एक एक बंदे के नीचे 10-10 टाइटन रेडी हो रहे हैं आने वाले 6 महीने के अंदर। यस सर। हिल जाएगा पूरा मार्केट, पूरी इंडिया हिल जाएगी कि हो क्या रहा है ये। कितने लोग मुझे साथ देने के लिए तैयार है? पक्का? यस सर। हालत खराब हो जाएगी सर। अचीवर सेलिब्रेशन इतने होने लगेंगे ना कि सोशल मीडिया हिल जाएगा कि साला चल क्या रहा है। बराबर सर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि अकेला सपना देख रहा हूं मैं? यस सर। नहीं सर, हो सकता है। नहीं होगा नहीं होगा? 101% हो सकता है। पक्का ना ये? हाँ, लेकिन ये होने के लिए आप साथ में हो तो 100% होगा। 101% क्या 200% होगा। वी आर विथ यू ओनली। वैशाली, पहला तू मेरे को है ना भयंकर रिजल्ट निकाल कर दे सर। यस यस यस, भयंकर। छोटा मोटा नहीं चलेगा। मिलेगा। समझ में आ रहा है? Yes, क्योंकि sir. हमारे एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ऊपर है। हाई है, हाई। छोटे मोटे एक्सपेक्टेशंस हमारे नहीं है। एक्सपेक्टेशंस हाई रखो। सिस्टम फाड़ देंगे सर, सिस्टम फाड़ देंगे। संदीप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपने आप से एक्सपेक्ट हाई किया ना। आज फॉर एग्जांपल मेरे घर वाले मेरे से एक्सपेक्ट हाई करते हैं ना, खर्चा भी दबा के करते हैं। कल एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरे मॉम डैड जा रहे हैं, एक दो दिन के लिए जा रहे हैं, रिजॉर्ट बुक है, एवरीथिंग है, राइट है ना? उनको मालूम है उनका बेटा है, 2-3 दिन के अंदर वो लाख रुपया खर्चा कर आ जाएंगे। लेकिन है ना, बेटा बैठा हुआ है ना। प्लस मैं भी अपने आप से एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा हूं ना, तो मैं भी भागूंगा, मैं भी सोचूंगा। अपने आप से एक्सपेक्ट हाई करना चालू करो। कितने लोग चैट विंडो पे लिखो, ब्रिंग इट ऑन। गोवा में टीम खड़ी करनी है, ब्रिंग इट ऑन। विदर्भ में सबसे बड़ा टीम अपना रहेगा, जस्ट ब्रिंग इट ऑन। तैयार? रेडी? यस सर। यहाँ पर नहीं हो सकता है इनके लिए जगह नहीं है। नहीं है। बड़ा सोचना है, बड़ा विजन रखकर चलना है अपने को माय फ्रेंड्स। तैयार हो आप लोग? यस सर। श्योर सारे टाइटन्स? यस सर। चलो, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो आर यू एक्साइटेड टाइटन्स? कैसा लग रहा है लाइफ इन फ्यूचर? अगर लग रहा है बड़ा है फ्यूचर तो टाइप बी इन चैट विंडो। डिप्रेशन हमारे जिंदगी का हिस्सा नहीं। रोना धोना हमारे जिंदगी का हिस्सा। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। सबके सब लोग भी लिख कर रख रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हिस्सा नहीं है हमारे। हम लोग डिप्रेस होने वाले लोग नहीं है। हम लोग को 100 लोगों को डिप्रेशन से निकालना। लेकिन आपको मैं आज एक एक्सरसाइज दूंगा मेरे दोस्तों, कल और एक करवाऊंगा जो लाइव करवाऊंगा। आज लाइव करवाऊंगा। आज के आज अपने अपलाइन के बारे में जो फीलिंग थी जस्ट एक्सप्रेस इट। तैयार हो आप लोग? यस सर। श्योर? अपने डाउनलाइन को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अजम्पशंस हमारे दिमाग में थे, जो है ही नहीं। भूत वो रूम में नहीं है बाबा, वो पंखे का आवाज था। समझ में आ रहा है? वो पंखे का आवाज था। तुझे लगा भूत आ गया। वो अंधेरे के अंदर कुछ नहीं था। तुम्हें लगा कि ये सारी चीजें चल रही है। और हम लोग अपने माइंड में ये सारे डिस्टॉर्शन लेकर चल रहे हैं। सारे के सारे, वो ऐसा सोचता होगा, ये ऐसा बोलती होगी, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसका मतलब ये। ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा। उसके लाइफ में 50 टेंशन है। आपके सामने एग्जांपल दे दिया। अविनाश का कुछ और चल रहा था, इसका कुछ और चल रहा था। ये अपनी जिंदगी में फोकस कर रहा था, अविनाश अपने पर्सनल लाइफ में फोकस कर रहा था। अब अविनाश और ये पहले इतने क्लोज हो। अभी इनके रिलेशनशिप की बात करता हूं। माय फ्रेंड्स, जब भी आप किसी के क्लोज आते हो ना, तो सोच समझ के आना। तो सडनली आप दूर चले जाते हो ना, वो बंदे का माइंड तीसरे डी में जाता है। दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। अविनाश के साथ वही हुआ है। आधी तर मला यांचा कॉल येत होता, इतकं क्लोज होतं, आता ते दुसऱ्याला बघत आहे।
अब ये डिस्टॉर्शन के अंदर 2 साल का रिलेशन, 2 साल तक इन लोगों का रिलेशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सारे डिस्टॉर्शंस आपके जीवन के अंदर है, बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं। कल इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अपलाइन, डाउनलाइन, डिस्टॉर्शन अबाउट योरसेल्फ, कल आऊंगा मैं इस पे। अपने खुद के बारे में कितने डिस्टॉर्शंस हैं, कल आऊंगा मैं। सबसे पहले अपने बारे में, ये तीसरा फिल्टर, आप अपने बारे में कितना डिस्टॉर्ट अपने आप को करते हो। डिस्टॉर्शन का मतलब मैं समझाऊंगा आपको कल। तो कितने लोगों को आज के दिन में हम लोगों का जो भी डिस्कशन हुआ उसमें वैल्यू एडिशन मिला अपने लाइफ में? श्योर? पक्का? यस सर। तो आज के बाद में डिस्टॉर्ट करने वाले नहीं है। सारे फिल्टर्स को ट्यून करके अभी के बाद में फोकस विजन बोर्ड पर मंगता है तो चलो ग्रेट। नाउ टाइम टू एंड एंड टाइम टू स्टार्ट। खड़े हो जाइए अपने जगह से, फुल वॉल्यूम के साथ में, कमान फुल एनर्जी के साथ में रात को क्लोज करते हैं हम लोग। कैरी ऑन, कैरी ऑन।